दो रास्ते पर एक साथ चल रहे हैं, ये बात बताना मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ। सफ़ेद कपड़े पहन करके हम बहुत नज़र आते हैं, जब घर में बच्चे की शादी होती है तो कार्ड पर भी पता लगता है कि हम बौद्ध हैं, लेकिन चुपचाप बहाना बना करके लड़की वाला नहीं माना, मेरी मजबूरी है, लड़के वाला नहीं माना, मेरी मजबूरी है, और दोनों मजबूरी का बहाना बना करके उसी परंपराओं में चले जाते हैं जिनसे बाहर निकलने का हमारा प्रयास था। मैं भी बहुत पीड़ा अनुभव करता हूं। मैंने बहुत बार कहा, एक जाति विशेष को मान लिया गया कि इस पर जुल्म होना ही चाहिए, एक जाति विशेष ने मान लिया कि उसे जुल्म करने का अधिकार है। यह तो अलग विषय की बात हो गई, लेकिन जुल्म होता क्यों है? तब मैं निष्कर्ष पर पहुंचा कि हमारी गरीबी फर्ज के आगे कमजोर पड़ जाती है। लड़की की शादी करनी होती है, लड़के की शादी करनी होती है, भात और छुच्छक का भी विषय रहता है। हम कर्ज लेकर के आयोजन करते हैं, कर्ज लेकर के टेंट लगाते हैं, कर्ज में बैंड बजाते हैं, कर्ज में दावत देते हैं, और कर्ज देने वाला साहूकार जमींदार होता है। कर्ज के बाद वो हमारी गर्दन पकड़ करके खेत में ले जाता है, फिर वहां जुल्म का नया दौर शुरू होता है। गरीबी अभिशाप बन करके हमें जुल्मों के लिए सहने के लिए विवश कर देती है। उस सारे अध्ययन के बाद मेरे मन में भाव जगा कि कौन लोग हैं जो जुल्म का समर्थन करते हैं। आप में से कोई है क्या? आप में से कोई जुल्म का समर्थन करने वाला है? नहीं। लेकिन मेरी बात अलग है। जुल्म करने वाला एक व्यक्ति होता है, इसमें कोई शक नहीं। उस जुल्मी तक उस व्यक्ति को पहुंचाने में किसकी भूमिका है? शादी में जो बाराती बनकर गए, शादी में जो दावत खाने के लिए गए, शादी में जो दहेज की बात करते हैं, दहेज की प्रशंसा करते हैं, वो सारे गुनाहगार होते हैं। और मैंने निश्चय किया कि मैं इस गुनाहगारों की सूची में अपना नाम नहीं लिखने दूंगा। मैंने शादी में जाना बंद किया, खाना बंद किया। बीच में भिक्षु बनने के बाद एक बार लगा कि बहुत भिक्षु बन करके जाऊंगा, लोगों को सिखाने का मौका मिलेगा। वो गलतफहमी भी जल्दी दूर हो गए। मैं जब भी किसी की शादी में नहीं गया, आज भी नहीं जाता हूं। मैंने सोचा कि मेरे अकेले करने से बात नहीं बनेगी। इस बात पर मैंने अलीगढ़ में बहुत जोर दिया कि धम्मभूमि के कार्यकर्ताओं को बारात में जाना और दावत खाना रोकना होगा, क्योंकि परंपराओं को बदलना है तो परंपराओं के स्वरूप को भी जानना होगा। जब आप बाराती बनकर जाते हैं तो लड़की पक्ष की मजबूरी होती कि टेंट लगाए, उसको ठीक से सजाए, फिर आपके लिए अच्छा पकवान बनाए, फिर अच्छी डेकोरेशन बनाए। फिर लड़के वाला भी लगता है कि लड़की वाले के घर जा रहे हैं तो हम बैंड भी बजाएं, घोड़े को भी बढ़िया सजाएं, और बैंड बजेगा, घोड़ा भी चलेगा, घोड़े पर राजकुमार भी बैठा होगा, तो नाचने वाले भी सोचते हैं कि हम भी अपने दस्तक कर दें। और नाचने के लिए जोश चाहिए, जोश के लिए बोतल चाहिए, और बोतल के लिए ठेका नज़र आता है। नाचने वाला नाच लेता है, बारातें पिटती हैं, जुल्म की एक और कहानी लिखी जाती है। मुझे हर बारात में जाने वाला व्यक्ति गुनाहगार नजर आता है, दावत खाने वाला हर व्यक्ति गुनाहगार नजर आता है। भले ही मैं दूर खड़े होकर देखता हूं, ये पीड़ा मैं इसलिए साझी कर रहा हूं। अगर भारत को बौद्ध में बनाना है, अभी तक हम
किसी और से लड़ते रहे। अब हमें किसी से नहीं लड़ना, अब हमें खुद से लड़ना है। क्या एक दिन का खाने का स्वाद नहीं छोड़ा जा सकता है? आज आपने खाना खाया, हो सकता है कि शादी जैसी दावत ना हो, आप थोड़ा और पैसा खर्च कर लेते तो हम रायता भी बनवा देते, 2 गुलाब जामुन भी खिला देते, और खाना खिलाने वाले वेटर भी बुला लेते। लेकिन भोजन ऊर्जा के लिए है, इसका स्वाद से, प्रतिष्ठा से कोई सरोकार नहीं। अगर बौद्ध समाज का निर्माण करना है, जो पिछले 50 वर्षों में देख रहा हूं, 68 वर्षों में, और खास तौर से इस दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में, यहां बड़ी संख्या में गाजियाबाद, हापुड़, पिलखवा दिल्ली के लोग हैं, गौतम बुद्ध नगर के भी हैं। वो कहेंगे भंते जी हमारे घर में आकर के हमें ही बुरा बता गए। ये आपके घर में खड़े होकर बात नहीं कर रहा हूं। उस बौद्ध आचार संहिता में ये भी एक नियम डाला है कि बौद्ध लोग दिन में शादी करेंगे, घोड़ी पर नहीं बैठेंगे, बैंड नहीं बजाएंगे, बारात नहीं लेके जाएंगे। मैंने अलीगढ़ की बात शुरू की थी, मैंने कई बार ऐसे बार कहा, और मुझे ये बात बताते हुए बड़ा फक्र है, कई बार ये बात कहने के बाद एक व्यक्ति ने हिम्मत दिखाई और उन्होंने जाति शादियों में जाना और दावत खाना बंद किया। बाकी हमारे सारे के सारे अनुयायी इस बात पर विचार नहीं करते रहे। और मैं वो नाम भी बता दूं, वो नाम है बुद्ध अलंकारवाद। उन्होंने कहा कि मैं ना तो किसी की बारात में जाऊंगा और ना मैं दावत खाऊंगा। आज मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि 150 करोड़ लोगों की आबादी का देश और मेरे विचार का समर्थन करने वाला एक योद्धा तो है। कुछ लोग इसे संख्या में गिन रहे हैं और मैं इसे उपलब्धि में देख रहा हूं। कुछ लोग संख्या में गिन रहे हैं, मैं इसे उपलब्धि में देख रहा हूं। बाबा साहब की बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना पर बनने वाली इमारत में एक ईंट सही जगह पर रखी जा चुकी है। जो बारात जाना और दावत खाना बंद करे, वो अपने दोनों हाथ ऊपर करके घोषणा करे। घुमा लो कैमरा, गौतम जी कैमरा घुमा लो। ये बारात नहीं जाएंगे, दावत नहीं खाएंगे, सभी एक दूसरे को देख रहे हैं। पड़ोसी बारात ले जाए तो मैं भी ना जाऊं। बहुत बहुत साधुवाद। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, एक बात ध्यान से सुनिए। आपको लगता होगा कि आपने हाथ ऊपर कर लिए, लेकिन मैं बता रहा हूं, मेरा विश्वास है कि इस पांडाल में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति झूठा हाथ नहीं उठा सकता। लेकिन मैं ये भी जानता हूं, यहां अकेले अकेले आए हैं, क्योंकि पुरुषों की मानसिकता बहुत स्पष्ट है। अगर अकेले हैं तो कहीं भी हाथ ऊपर उठवा लो, और अगर परिवार साथ है, जीवन संगिनी साथ है, तो उन जैसा बेचारा भी कोई नहीं। फिर भी मैं कामना करता हूं आज का ये कार्यक्रम आपको शक्ति दे, महाकारुणिक बुद्ध की अनुकंपा से
आप अपने संकल्प पर खरे उतर पाएं। अगर ऐसा हुआ, एक थोड़े से लोग, मैं विशाल क्यों नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैं 150 करोड़ लोगों को देख करके बात कर रहा हूं। आप इस देश के 150 करोड़ लोगों की उम्मीदें हैं। इस देश से गरीबी को खत्म करने का कभी कोई प्रयास नहीं किया गया, लेकिन मैं कहता हूं ये घोषणा पत्र और इसलिए कि आपका समर्थन इस देश के 150 करोड़ लोगों को एक नई उम्मीद दिखाएगा और उन्हें सपने आने लगेंगे, स्वप्न आने लगेगा। अब मेरी गरीबी भी खत्म हो जाएगी। जैसे देश से जाति को जाना पड़ा, अब गरीबी भी उसके साथ साथ चली जाएगी। ये उम्मीद आप हैं, ये उम्मीद आप हैं। अगर घर में किसी के तकरार हो जाए तो थोड़ा साहस भी दिखाना, उन्हें कहना कि तुम्हें जाना जाओ, तुम्हें खाना तो खाओ, लेकिन मैं भंते जी को क्या जवाब दूंगा। और मेरी तो फोटो भी खींची गई है। पूरे देश में आपकी तस्वीर गई। ये बात बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। आप दावत खाना बंद कीजिए, बारात में जाना बंद कर दीजिए, हम शादी की परंपरा बदल देंगे। और शादी की परंपरा बदलने के बाद 10 नवंबर 2024 का ये दिन शादी के नाम पर होने वाले जुल्मों को खत्म करने में एक मील का पत्थर बनेगा। हम किसी की गरीबी को खत्म कर पाए या ना कर पाए, लेकिन किसी भी व्यक्ति को गरीबी के कारण जुल्म का शिकार ना होने दे, यह हमारी प्राथमिकता में होना चाहिए। आपने अपना जीवन संवारा, मैं आपके लिए साधुवाद ज्ञापित करता हूं। बाबा साहब की बात को मान करके आपने पढ़ाई की, बाबा साहब की बात को मान करके आपने नौकरियां की, नौकरियों में आने के बाद जीवन का स्वरूप बदला। आपसे बाबा साहब यही उम्मीद करते थे, लेकिन उनकी भी कुछ उम्मीदें हैं। जो नहीं पढ़ पाए उनकी भी कुछ उम्मीदें हैं। जिनके घर में नौकरियां नहीं हैं उनके भी जीवन के कोई उद्देश्य हैं। उनके काम कौन आएगा? आप लोग अब ये भी काम करना शुरू करेंगे, अपने मन में कल्याण की भावना पैदा करते हुए दान पारमिता का अभ्यास करें। अपने बच्चे की फीस भरते हैं तो किसी पड़ोस के बच्चे का भी ख्याल करो। अपने बच्चे के लिए कपड़े सिलवाते हैं तो किसी पड़ोस के बच्चे का भी ख्याल करो। आप अपने लिए जूते चप्पल खरीदते हैं तो किसी और का भी ख्याल करो। भले ही थोड़ा करो। बौद्ध होने का ये भी एक प्रमाण है कि आपके मन में करुणा का वास हुआ और हम अपने भाइयों के प्रति दयालु बने, हितैषी बने। केवल मंच पर बात करने से तो होता तो मैं अकेला ही बहुत था, लेकिन ये काम तो करने से होगा। अब हम अभ्यास करेंगे करुणा और मैत्री का। हम जहाँ पर भी कोई आपदा आती है, आपदा किसी पर भी आए, उसकी जाति नहीं देखनी, वो किस प्रदेश से ये नहीं देखना। हम पूरी मानवता के लिए काम करने वाले लोग हैं। किसी भी प्रकार की आपदा में आपको सहयोगी बनकर के सहायता भिजवानी है। चाहे कहीं बाढ़ आ जाए, चाहे कहीं आगजनी हो जाए, चाहे कहीं और प्राकृतिक आपदा आ जाए, ये बौद्धों का गुण है। बाबा साहब ने भारत में बौद्ध धर्म का भविष्य जो लेख लिखा था उसमें इस बात का जिक्र किया। और बाबा साहब ये चाहते थे कि भारत के बौद्ध भी करुणा और मैत्री के साथ लोगों के कल्याण के लिए काम करें।
दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और न्यूज़ 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें न्यूज़ 22 लाइव, सदैव आपके साथ।